हेलो गाइस, आज मैं रेंट अ गर्लफ्रेंड के चैप्टर 361 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट चैप्टर के एंड में कासुया ने लंच का बिल पे करने के लिए याईमोरी की ट्रिक को फॉलो किया था, पर वो ट्रिक मिजुहारा ने सोशल मीडिया पे पढ़ी हुई थी। हालांकि वो उसके एफर्ट्स की कद्र करती है, इसीलिए वो गुस्सा नहीं थी, बस वो बिल को स्प्लिट करना चाहती थी, क्योंकि ये डेट सिर्फ कासुया के लिए नहीं उसके लिए भी थी। इसीलिए उसने बिल स्प्लिट करने को कहा था। अब कासुया सोचता है ये कितनी क्यूट है यार, इसे मुझ पे गुस्सा होने का पूरा हक है। मैंने सोशल मीडिया के एडवाइस को कॉपी किया। इसने तो ये भी कहा कि ये डेट इसके लिए भी है। ये सुनकर वो खुश था और लंच का बिल $91 का था, जिसे पे करने के बाद उसकी पॉकेट में छेद हो चुका था। आई होप मुहावरा आपको समझ आ गया होगा। वो सोचता है अभी तक तो उसे पता भी नहीं है कि उसने मिजुहारा पे कितना खर्च किया है। हालांकि उसे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है। वो सोचता है अभी उन्हें पूरा दिन जॉय पोलिस में बिताना है और उसके बाद डिनर भी करना है, और इस सब का खर्चा उठाना अभी बाकी ही है। और वो डेट से पहले कई सारी प्रिपरेशन में बहुत सारे खर्चे ऑलरेडी कर चुका है। उसे मिजुहारा की बात याद आती है, किसी ऐसी लड़की पे इतना ज्यादा खर्चा मत करो जिसे तुम पा ना सको। वो सोचता है मुझे इसकी एडवाइस माननी चाहिए, और वो बिल स्प्लिट करने के लिए मान जाता है। मिजुहारा खुश हो जाती है। कासुया को समझ नहीं आ रहा था इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात थी। फिर वो सोचता है कल से उसे अकेले रहना होगा, जिसके लिए उसे रेंट पे करना पड़ेगा, और जॉब के लिए उसे न्यू सूट भी खरीदना पड़ेगा। आज के बाद वो एक साथ नहीं रह पाएंगे, पर वो उसके साथ रहना चाहता था, और मिजुहारा उसे $40 दे रही थी। तभी कासुया को याद आता है उसने मिजुहारा को एक बार कहा था तुम गिव अप मत करना, अगले वीक में तुम्हें दोबारा रेंट करूंगा, जिसके लिए उसे जितने घंटे काम करना पड़ेगा वो करने के लिए तैयार था। और जैसे उसे ये याद आया था, वो स्प्लिट करने वाली बात उसे भूल जाने को कहता है, पर मिजुहारा नहीं मान रही थी क्योंकि बिल बहुत ज्यादा था। कासुया कहता है यहाँ फेयर होने की बात नहीं है, मैं चाहता हूँ तुम मुझे कूल समझो, मैं बस यही कर सकता हूँ। और उसे एम्बेरसमेंट हो रही थी, इसीलिए वो जल्दी से वहाँ से जाने लगता है। मिजुहारा उसे लंच के लिए थैंक्स कहती है। फिर वो जॉय पोलिस की टिकट्स लेते हैं। एक टिकट $55 की थी, मतलब दो 110 की हुई। मिजुहारा फिर पे करने के लिए पूछती है, पर कासुया खुद ही पे करता है। वो सोचता है मैंने जो भी कहा अब मैं उससे पीछे नहीं हट सकता। तभी मिजुहारा कहती है अपने बारे में इतना भी बुरा मत सोचो, तुमने अभी जो कहा था उसे सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते, पर तुमने एक मूवी बनाई थी। वो मूवी बनाना पॉसिबल नहीं था। मुझे अपनी दादी को अपनी मूवी दिखाने की एक भी अपॉर्चुनिटी नहीं थी। वो बहुत डिफिकल्ट काम था, पर तुमने कभी हार नहीं मानी और आखिरी तक मेरा साथ दिया, और मुझे वो बहुत कूल लगा। कासुया ब्लश करने लगा था, और फिर मिजुहारा जॉय पोलिस में जाने लगती है और कहती है अब मुझे आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। तो बेसिकली बिल पे करने के बदले कासुया ने जो आइसक्रीम खिलाने वाली बात कही थी वो मिजुहारा मान गई है। तो इसी के साथ दोनों जॉय पोलिस में जाने लगते हैं, और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है।